भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। संजय सिंह एवं रचना सिंह दोनों पति पत्नी हैं जो लोगों से पैसे लूट रहे हैं और उनके 2 अलग अलग ट्रस्ट है। इसके अलावा उसके खिलाफ विभिन्न जिलों में मामले दर्ज है। लोगों को ऐसे आपराधिक व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा गणेशपुर के पटांगण में भी अवैध तरीके से प्लॉट बेचा जा रहा है, ऐसा आरोप शैलेश सोनटक के एवं जिला परिषद सदस्य यशवंत सोनकुसरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कुछ दिन पहले भंडारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा था कि हमारी ओर से उक्त जमीन बेचने की अनुमति मिल गई है। उनका ये कहना गलत है। उनकी संस्था के माध्यम से गणेशपुर पटांगण के अवैध भूखंड बेचे जा रहे हैं। उसके खिलाफ पूरे भारत में 100 से ज्यादा मामले दर्ज है। संजय सिंह यहाँ के जमीन के प्लॉट अवैध बेच रहे हैं। उन्होंने मुंबई में भी करोड़ों रुपए की ठगी की है। उनके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है। उन्होंने सभी आम नागरिकों से झूठ बोलकर बेचा है। संजय सिंह उक्त भूखंड को बेच रहे हैं जबकि उन्हें बेचने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शैलेश सोनटक के एवं यशवंत सोनकुसरे ने कहा कि गणेशपुर पटांगण की जमीन को बेचने नहीं देंगे। आंदोलन की तैयारी भी दिखाई। इस अवसर पर प्रभारी सरपंच चितेश मेहर, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य गोवर्धन साकुरे, प्रशांत सतरालकर एवं गणेशपुर के नागरिक उपस्थित थे। मी चितेश मेहर, सरपंच गणेशपूर। आमची प्रतिक्रिया एवढीच राहील की आतापर्यंत जे यशवंतभाऊ आणि सोनटकेजी यांनी सांगितले की अजूनपर्यंत मालक कोण, जागा कुणाची, हे वादविवाद भरपूर आहे व आमच्या गावाकरिता एकच ग्राउंड उरलेला आहे। गावाच्या आजूबाजूची जागा ही पूर्ण गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत बाधित असल्यामुळे गावात जागा शिल्लक नाही। त्या संबंधानं ग्राउंड खूप गरजेचं आहे गावासाठी। त्याच्यामुळे ग्राउंड गावासाठी राहावा या हेतूनं आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू। आपल्याला माहीत असेल या महिन्याच्या 20 तारखेला संजय सिंग नामक व्यक्तीने एक पत्रकार परिषद घेतली आणि आपल्या या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम केला। या ग्राउंडचा वाद आताही अद्याप सुरूच आहे। मुंबई चॅरिटी कमिशनमध्ये आताही अर्जदार माझ्यासोबत बसलेले आहेत, शैलेश सोनटकेजी यांचा आतापर्यंत तिथे निकाल न्यायप्रविष्ट आहे। तसंच ॲडिशनल कलेक्टर भंडारा यांनी जे आदेश पारित केला त्या आदेशाची प्रत आमच्याकडे आहे। त्यात त्यांनी त्यांचा अंशतः म्हणजे त्यांनी अपील केली होती ते अंशतः त्यांचा अर्ज मान्य केलेला आहे आणि त्या 3ऱ्या नंबरच्या मुद्द्यावर स्पष्ट लिहिलेलं आहे। उपविभागीय अधिकारी भंडारा यांनी अर्जदाराच्या अर्जावर महाराष्ट्र महसूल अधिनियमचे कलम 42 प्रमाणे सर्व कायदेशीर बाबीची पूर्तता करून निर्णय घेण्यात यावे। म्हणजेच कलम 42 मध्ये जे प्रावधान दिलेले आहेत, कलम 42 मध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे की जर एखाद माणूस त्या जागेचा मालक असेल तर तो NA साठी अर्ज करू शकतो। पण आज रोजी संजय सिंग हे NA त्या जागेचे मालक म्हणून सिद्ध व्हायलाच आहेत। जरी त्यांनी ॲडिशनल चॅरिटी कमिशनरचा आदेश त्यांच्या बाजूने पारित करून घेतला असेल पण त्या आदेशाला चॅलेंज करण्यात आलेला आहे, तो न्यायप्रविष्ट आहे कमिशनरकडे। दुसरी बाब, यांनी जे आतापर्यंत NA साठी अर्ज केला नव्हता, आता अर्ज करतील किंवा केला असतील, पण याचे जाहीरनामे निघाला आहेत NAचे आणि ज्या दिवशी जाहीरनामे निघतील पुन्हा आम्ही त्या जाहीरनाम्यावर हरकती आणि आक्षेप घेणार। आमची सुनवाई होईल आणि आम्ही सुनवाईमध्ये पुरजोरपणे हे सांगू की हे जे विक्री जे होत आहे बेकायदेशीर आहे आणि हे जे लोक आहेत हे कुठेतरी फ्रॉड दिशाभूल करत आहेत आणि दिशाभूल करून जमीन जे गेल्या 125 वर्षापासून आमच्या गणेशपूर ग्रामस्थ क्रीडांगण म्हणून वापरत आहेत। आम्ही हे नाही म्हणत की आमच्या मालकीची आहे, ही ट्रस्टचीच मालकीची आहे, पण ट्रस्टमध्ये वाद आहे आणि आमच्या गणेशपूरच्या हक्काचा तो ग्राउंड आहे आणि त्या ग्राउंडसाठी आम्ही जे कायदेशीर लढा आहे, जे लोकशाही मार्गाने आंदोलन आम्ही करू आणि हा ग्राउंड विकू देणार नाही। मी हे आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो। 100% शाळा बांधकाम करतायत, चांगला हेतू आहे त्यांचा, त्याबद्दल धन्यवाद। आमच्या गावात चांगली शाळा बांधतील। पण मी आपल्याला प्रामुख्याने सांगू इच्छितो की त्यांनी ही जागा चॅरिटी कमिशनरकडे विक्री करताना हे सांगितलेलं आहे की 14.80 करोडमध्ये म्हणजे 14.80 मध्ये
जवळपास 15 करोडमध्ये ही जागा विकत आहे आणि शाळा बांधकाम करण्यासाठी गणेशपूरला फक्त 2.25 कोटी रुपये देत आहेत. मग जे उर्वरित जे पैसे आहेत, एवढी मोठी जागा जर यांना खरोखर यांचा हेतू चांगला आहे की जागा विकून शाळा बांधकाम करायची, तर त्यांनी 1-2 एकर जागा विकून शाळा बांधकाम करायला पाहिजे. त्यांच्यात असा हेतू होता. इतर हेतू या म्हणजे दाखवायचा आवळा आणि म्हणजे आपण म्हणतो ना, एका छोटीशी वस्तू दाखवायची आणि मोठा फायदा करून घ्यायचा, असंच यांचा दिशाभूल करणारा शाळेच्या नावावर मोठा कुठेतरी हे पैसा उभारून स्वतःचा फायदा करण्याचा काम यांचा आहे, हे प्रथमदर्शी दिसत आहे. मेरा नाम शैलेश लाजरस सोनटक्के की पत्रकार परिषद मैं इसलिए आया हूँ भंडारा जिले में 127 कचरा नंबर भंडारा, इस जगह पे डिस्प्यूट मैटर है. और दूसरा संजय सिंह द्वारा एक पत्रकार परिषद ली गई थी 20 तारीख को, उसका मैं खंडन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ. खंडन इस प्रकार से है कि मैं संस्था है यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन. इस संस्था के अंतर्गत नॉर्थ इंडिया में जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो इस संस्था के अंतर्गत आती है. इस संस्था को स्थापित करने वाला जो ओरिजिनल था वो यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ये मदर बॉडी है. और ये मदर बॉडी के द्वारा 1924 में ये स्थापना हुई. 1924 के बाद में 1938 में यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, इसकी स्थापना आरओसी में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया, ताकि जो भी यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की यूसीएनआई की जितनी भी प्रॉपर्टी है इसको होल्ड कर सके. तो ये जो यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया मालिकियत रखती है और मेन संस्था की होल्डिंग बॉडी है. अब इसमें 1970 में एक सीएनआई फॉर्मेशन में आया, और इस सीएनआई का फॉर्मेशन आने के बाद में इनका एक ये चला कि सारे यूसीएनआई और यूसीएनआई टीए सीएनआई में मर्ज हो गए हैं, जब बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था. और जब से लेके अभी तक 1970 के बाद से ही डिस्प्यूट पैदा हो गया, क्योंकि मर्जर जो है वो लीगली स्थापित नहीं है. और इनके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स ये वो जो भी है वो इलीगल बना के इसको मर्जर बताया गया. अब यहाँ पे एक संस्था को दो लोग क्लेम करने वाले हैं, दो अलग अलग बॉडी. एक यूसीएनआई क्लेम करता है, एक सीएनआई वाला क्लेम करता है. यूसीएनआई टीए किसका है? आज के डेट में 44 चेंज रिपोर्ट पेंडिंग है. आज के डेट में ये जो यूसीएनआई टीए के ट्रस्ट ही नहीं है. ट्रस्टी हम जिसको बोलते हैं वो ट्रस्टी ही नहीं है. ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. और दूसरी बात, ये एमडी संजय सिंह ने ये बोला है इस संस्था का एमडी हो, ये हमारी संस्था है. तो वो बोलता है हमारी संस्था है, हम बोलते हैं हमारी संस्था है. ठीक है. अब संस्थाओं में अलग अलग चर्चेस, ढेर सारे नॉर्दर्न इंडिया में ढेर सारे चर्चेस हैं, और हर एक चर्च अपने अपने एरिया में क्षेत्र में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है. और ये संस्था है एक बॉडी यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के अंतर्गत आती है. अब यहाँ पे गणेशपुर की जगह को इनको चैरिटी कमिश्नर से अप्रैल महीना 2023 में इनको बेचने का ऑर्डर मिल गया, जबकि ये ट्रस्टी ही नहीं है, लेकिन ऑर्डर मिल गया. और ऑर्डर मिलने के बाद में यहाँ पे जब एनएटीपी कराने की बात आई तो हमारा ऑब्जेक्शन, मेरा ही ऑब्जेक्शन था और गांव के लोगों का, और यशवंत भाऊ का भी इसमें ऑब्जेक्शन रहा है. तो गांव के लोगों की तरफ से हमको बहुत सारी मदद मिली और इसको रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये 1875 से जब से ये स्कूल बना हुआ है इस जगह पर, इस स्कूल को बनाने वाले जो लोग थे वो है चर्च ऑफ स्कॉटलैंड वाले, जो नागपुर चर्च काउंसिल, जिसका मैं आज सेक्रेटरी हूँ, ये संचालित करता था. और इसके इन लोगों के द्वारा ये स्कूल भी चलाया जाता था, जिसका एजुकेशन बोर्ड ऑफ नागपुर चर्च काउंसिल ऐसा नाम था. ये एजुकेशन बोर्ड 1970 के बाद में
ये CNI के कब्जा आने के बाद में ये एजुकेशन बोर्ड को अलग कर दिया गया और इन्होंने एक फ्रेश एजुकेशन बोर्ड बनाया जिसका नाम है MRBE। और ये MRBE यहाँ पे जो जितने भी स्कूल है नागपुर चर्च काउंसिल के क्षेत्र में आने वाले, ये सारे स्कूल को यहाँ पे रोक टोक ना हो, इनका सब अपना मन मर्जी चले, इसलिए इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन इसका मुंबई चैरिटी में करा। अब ये दो अलग अलग संस्था है, ये वो CNI की संस्था है, ये UCNI की संस्था नहीं है MRB, ना यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की संस्था है। तो ये दो संस्था अलग अलग है और यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की प्रॉपर्टी ये बेचने जा रहे हैं। अब बेचने तो जा रहे हैं और यहाँ जो बेचने में ऑर्डर मिला है उसमें वो 3 स्कूल का ऑर्डर मिला है। 8.5 एकड़ की जगह वो बेच रहे हैं 14.80 करोड़ रुपीस में, 14 करोड़ 80 लाख में वो बेचना चाह रहे हैं। और ये जो 14 करोड़ 80 लाख में जो बेचे जा रहे हैं, संजय सिंह ने ये कोट किया है कि 2 स्कूल हम बेच रहे हैं, 2 स्कूल बनाएंगे। और ये जो बनाने वाली बात है, जिसके लिए जगह हार्डली 2 एकड़ के आसपास लगेगी, है ना, तो इतनी पूरी जगह वो बेच रहे हैं जिसमें 14 करोड़ 80 लाख का उन्होंने बताया है। और ये 14 करोड़ 80 लाख में इनके 8.5 करोड़ रुपए वो स्कूल में लगेंगे। ये 2 स्कूल बनाने की बात करी है। और ये जो 2 स्कूल है, जब यहाँ पे 2 एकड़ में ही स्कूल का काम हो रहा है तो इतना पूरा बेचने की क्या ज़रूरत है। और ना भंडारा की प्रॉपर्टी, जो स्कूल बन रहे हैं वो स्कूल एक भंडारा में बनने जो जा रहा है, वहाँ पैसा लगने के बजाय ये दूसरे स्कूल उधर नागपुर में भी लग रहे हैं। तो ये ऐसा कैसे? तो ये जो बात है, ये इन्होंने जो इनको पूरी ये मिल गई है ये बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक चैरिटी में मुंबई चैरिटी में जो इनको सेल का ऑर्डर मिला था, इस पे अभी निर्णय आया नहीं है। निर्णय जब आ जाएगा, चाहे वो हमारे फेवर कर रहे हैं चाहे उनके फेवर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया तो है। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम उसके बाद में हाईकोर्ट चले जाएंगे अगर हमारे इसमें से हमारे फेवर में ऑर्डर नहीं आया तो, और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की मेरी तैयारी है। ठीक है, इस जगह को हम बिकने नहीं देंगे और इस जगह के लिए सभी लोगों का अपना स्कूल के डेवलपमेंट के लिए उनके पास पैसा है ना। उनके ये संस्था जो है, ये संस्था पूरे करीब 18 स्कूल चल रही है, 24 स्कूल इसमें चल रही है। सब जगह से पैसा आता है। यहाँ पे बता रहे वो एडेड स्कूल है, एडेड स्कूल में भी पैसा आता है। पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, पैसा है, लेकिन ये बेच के स्कूल बनाया जाएगा, वो भी नया। ये तो सोचने वाली बात है। जगह यहाँ की बेचेंगे, दूसरे एरिया का स्कूल बनाएंगे। यहाँ पे तो छोटा सा लग रहा है। सामने की प्रोसेस ये है कि आज के डेट में ये जो ऑर्डर जो जैसा इन्होंने बताया कि इनका सारा सब परमिशन इनको मिल चुकी है और सब इनके फेवर में और सारी चीज़ें इनके हक में आ चुकी है, ऐसा नहीं है। नागपुर में यहाँ पे ये इसका ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया था नागपुर कमिश्नर ऑफिस में। तो कमिश्नर ऑफिस में जब चैलेंज किया तो हमारे एडवोकेट ने ये बताया कि भैया इस ऑर्डर, ये एक पार्शियल ऑर्डर है और इसमें 3rd नंबर पे जो पॉइंट दिया हुआ है कि सारी कलम 42 के अनुसार ये कायदेशीर पूरी पूर्णता करते हुए निर्णय लिया जाए। तो इस आधार पे ये ऑर्डर मैंने उसको वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया वो केस को। तो इसका ये वो बता रहे हैं कि ये अभी उनको भी समझ में आ गया, शैलेश सोनटक के हमारे ही आदमी थे, इस तरीके से भी उन्होंने बोला है इसमें। तो इनको ये नहीं मालूम है कि नागपुर चर्च काउंसिल क्या थी, और ये इनको खुद को भी नहीं मालूम है कि ये स्कूल की स्थापना कब से हुई। उन्होंने बोला 1875 की स्थापना है, ठीक है। इसमें इन्होंने ये भी बात किया है कि 2.5 एकड़ को इंक्रोच किया है, एनक्रोचमेंट हो चुका है। ये एनक्रोचमेंट में जो लोग रह रहे हैं ये ईसाई समाज के लोग,
और इनके पास से बाकायदा रेंट नागपुर चर्च काउंसिल को 1970 के पहले तक का मिलता था। अब 70 के बाद में ये यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के नाम से ये पैसा ले रहे एज ए रेंट, जिसका रिसिप्ट वो देते हैं। तो ये एनक्रोचमेंट कहाँ से हो गया, ये मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, हमारे फेवर में केस आए या नहीं आए, लॉ है, लॉ के आधार पे मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं खास करके गणेशपुर के लोगों से धन्यवाद देता हूँ कि वो आगे आए, मुझे मदद मिली। और विशेष करके यशवंत भाऊ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे साथ में खड़े हैं और आगे भी तमाम भाव के साथ में सरपंच जी है, गिरीश भाव है, साकुरे जी है। मैं इन सब का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये सब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जगह ना बिके, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे कुछ नहीं, बस संजय सिंह और उनकी जो पत्नी है रचना सिंह, ये दोनों की मिली भगत चल के ये बेचने का काम हो रहा है। और सारा पैसों का खेल है। और मेरे पास भले पैसा नहीं है, हमारी संस्था के पास भले पैसा नहीं है, लेकिन लड़ रहे हैं हम लोग और न्याय हमको मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।